नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा में जो सौंदर्य के तत्व हैं उन काव्य के सौंदर्य के तत्वों में एक तत्व रस, एक तत्व छंद और एक तत्व अलंकार। ये तीन तत्व 6 नंबर के हैं। आपके उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसकी परीक्षा में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जब आप काव्य के तत्वों को पढ़ेंगे तो उस काव्य सौंदर्य के तत्वों में 3 टॉपिक रखे हैं। अब देखिए, जो रस होता है, हिंदी में बात हम करते हैं तो क्या है, हिंदी में 9 रस माने गए हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, सबसे पहले जब हम रस को पढ़ेंगे तो भरत मुनि ने इसकी जो परिभाषा दी है, रस की परिभाषा, तो परिभाषा इस प्रकार दी है विद्यार्थियों। क्या दिया है? बेभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यह विद्यार्थियों रस सूत्र है भरत मुनि का, यह इसका अर्थ है। और फिर आप लिख देंगे रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब इनमें क्या है विद्यार्थियों, जैसे एक होता है विभाव। आप लिखेंगे क्या है विद्यार्थियों विभाव के लिए? कि स्थायी भाव को जागृत करने वाला भाव विभाव होता है। विभाव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब देखिए, आलंबन और उद्दीपन को पढ़ेंगे हम। अब देखिए, एक है आलंबन।
इसमें लिखेंगे जो स्थायी भाव का आधार होता है वह आलम्बन कहलाता है। जैसे नायक, नायिका आदि। दूसरा होता है उद्दीपन। जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात आदि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब कहते हैं, देखिए, अनुभाव। अनुभाव में लिखेंगे आप स्थायी भाव जागृत होने के बाद स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टा होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे हाथ से इशारे करना। फिर है व्यभिचारी भाव। अब ये जो व्यभिचारी भाव होते हैं विद्यार्थियों,
जो भाव रस को परिपुष्ट करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव 33 हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। अरे मुझे पैसे दें हमको यार। अब देखिए, स्थायी भाव और रस, ठीक है। तो देखिए हम लिख देंगे स्थायी भाव नौ हैं। तो देखिए एक स्थायी भाव है आपका रति, और इसका जो रस है वो है श्रृंगार। दूसरा स्थायी भाव है हास, इसका रस है विद्यार्थियों हास्य। तीसरा है विद्यार्थियों शोक, इसका रस है करुण। चौथा है विद्यार्थियों क्रोध, इसका रस है रौद्र। फिर है पांचवा उत्साह, इसका रस है वीर। फिर है छठवां भय, इसका रस है भयानक। फिर है विद्यार्थियों सातवां जुगुप्सा, इसका रस है विद्यार्थियों विवत्स। फिर है विद्यार्थियों विस्मय, और इसका रस है अद्भुत। और फिर है विद्यार्थियों निर्वेद, इसका रस है शांत। और फिर है वात्सल्य, और इसका जो रस है वात्सल्य। तो देखिए
हिंदी में स्थायी भाव देखेंगे तो 10 हैं और संस्कृत में 9 हैं। ऐसे ही हिंदी में रस देखेंगे तो 10 हैं और संस्कृत में कितने रस हैं? 9 हैं। तो ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखने हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो आपसे पूछ ले जैसे वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, तो ये 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का वो आ जाता है सवाल। तो आपको ये याद कर लेने विद्यार्थियों, स्थायी भाव और रस। आपसे 2 नंबर का पूछ सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए, या 1 नंबर का पूछ सकता है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, जब आप देखेंगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों, उस पाठ्यक्रम में हमारे में कितनी हैं? 2 रस हैं विद्यार्थियों। कौन से रस हैं? एक तो रस है हमारा हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस का ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में एक तो हास्य रस है। हास्य रस कहते हैं जब व्यक्ति को हंसी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? हास्य रस होगा। तो जैसे आपके पाठ्यक्रम में पूछ ले कि हास्य रस का वर्णन कीजिए, तो आपको कैसे करना है? पहले तो आप लिखेंगे हास्य रस की परिभाषा। तो देखिए, जब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से जब हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब हास्य रस होता है। यह विकृत रूप देखकर बौना आदमी देखकर से जागृत होता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी विद्यार्थियों। और फिर हमको इसमें उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है एक, पूछति ग्राम बधू सियसों। क्या है? पूछते, क्या दिया है? पूछते ग्राम बधू सियसों। पूछते ग्राम बधू सियसों।
कहूँ सांवरे से, कहूँ सांवरे से, कहूँ सांवरे से सखी रावरे को हैं, सखी रावरे को हैं। तो आप इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों, जैसे आप स्पष्टीकरण लिख देंगे, आप लिख देंगे इस पद्य में हास्य रस है। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे विद्यार्थियों तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। ये क्या है, हास्य रस हो गया। मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं कर रहा हूँ, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इतना अगर लिख देंगे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला जो रस है वह हमारा है करुण रस। कौन सा है, करुण रस। इसकी जब परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब शोक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ करुण रस होता है। यह रस बंधु नाश, प्रिय वियोग,
आदि के कारण होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आप इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे? देखिए विद्यार्थियों, एक करुण रस है, और जो करुण रस है वह करुण रस ऐसा है कि देखिए परिभाषा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब शोक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह करुण रस होता है। और यह रस बंधु का नाश, किसी का सगा संबंधी मर जाए, किसी का प्रिय बिछड़ जाए, कोई धन संपत्ति नष्ट हो जाए, कोई पशु मर जाए, कोई भी प्रिय वस्तु का जब नाश हो जाता है तो यह जागृत हो जाता है। और जागृत हो जाता है तो यह रस, इसका उदाहरण है, देखिए, शोक विकल सब रोब ही रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। तो आप लिख देंगे, ये पंक्ति उदाहरण में लिख देंगे और स्पष्टीकरण लिख देंगे। स्पष्टीकरण विद्यार्थियों आप ये लिख देंगे, इस उदाहरण में शोक रस, करुण रस है। इस प्रकार से आप लिख देंगे विद्यार्थियों। 2 नंबर के लिए इतना पर्याप्त है और ज़्यादा विस्तार से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण लिख देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे, आपका कार्य हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का था रस, और मैंने आपको दोनों ही रस पूर्ण करा दी हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। ये इधर इसलिए लिखा है, बाकी आपको एक सीध में लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये लाइट का फोकस है। तो विद्यार्थियों आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए, करुण रस जहाँ आपको ऐसा लगे कि कोई मर गया, कहीं ऐसी अनहोनी हो गई है, तो वहाँ रस कौन सा होगा? करुण। और जहाँ हंसी आ रही होगी तो हास्य रस होगा। तो हास्य रस का तो स्थायी भाव हास है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। बस इतना सा है। आप ये कह सकते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। और ये हास्य रस कैसे होता है? किसी का विकृत रूप देख लें, यानी उसके रूप अनोखा हो, कोई बौना आदमी हो, कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो, कोई कुरूप हो जिसको देख के हमको हंसी आ जाए, तो वहाँ हास्य रस होगा। और करुण, जैसे हम देखते हैं कहीं कोई मर गया, किसी का प्रिय नाश हो गया, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, तो ऐसे जो वर्णन होंगे विद्यार्थियों, ये श्रृंगार रस में मिल जाता है। जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं तो भी क्या है, शोक से में बैठ जाता है, तो वह भी पर बंधु नाश आदि को ज़्यादा महत्वपूर्ण बल दिया जाता। तो 2 नंबर का आपका ये टॉपिक हो गया विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।